अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 को करने जा रहे हैं। कॉनिक सेक्शंस इसकी एक्सरसाइज 7.1 है, तो इसको हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने इसमें जो देखना है वो हमें पता है, हमने सर्कल पढ़ा हुआ है, ठीक है। सर्कल क्या चीज़ होती है इस चीज़ के हवाले से आपको पता है, तो सर्कल सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, ये एलिप्स, ये सारी चीज़ें आके आएंगी। तो पहले हम ज़रा इसको समझ लेते हैं, ये क्या होता है जी। ये एक सर्कल मैंने बनाया आपके सामने और ये इसका सेंटर है, ठीक है। और ये इसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, पी एक्स वाई, ठीक है। एक्स मीन्स एक्स एक्सिस और वाई मीन्स वाई एक्सिस, ठीक है। जबकि ये इसका सी से पी तक आपको पता है क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है जी। और ये पॉइंट सी जो है इसको हम क्या लेते हैं, एच और के, ठीक है, सही है जी। अब सी पी मीन्स ये क्या है, सी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पी है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड, आपको पता है ये मॉडुलस साइन जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, यानी x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस एक्स एच है, ठीक है ना। ये इसको x, ये मतलब x एक्सिस पे है और ये भी x एक्सिस पे है, इसको x1 कह लेते हैं, इसको x2 कहते हैं। हमने जो फार्मूला डिस्टेंस पढ़ा हुआ वो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो इसी तरह इस फार्मूले को अप्लाई करें तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू r, ठीक है ना। डिस्टेंस यानी ये सी और पी के दरमियान डिस्टेंस जो वो क्या होता है, उसे हम रेडियस ही कहेंगे, ठीक है जी। अब इसको अगर स्क्वायर रूट को हटाना चाहें तो हम हटा भी सकते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर, दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये तो इसका जो था वो अगर इफ, अगर सेंटर की जगह, सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे आपको पता है क्या होता है, 0 पॉइंट, ठीक है ना। ओरिजिन पे एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई एक्सिस भी 0 होता है। देन ये इक्वेशन क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। देन ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है जी। तो हम इसको जैसे जैसे चलते जाएंगे, इसमें 4-5 किस्म के केसेस हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वो केस, फर्स्ट केस जो है वो इसका स्टडी करेंगे, जिसमें सेंटर और रेडियस गिवन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, फिर यहाँ पे केस टू केस उसको स्टडी भी करते जाएंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जी सेंटर एट 3-1, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट्स सेंटर एंड रेडियस इज गिवन, ठीक है। तो सेंटर क्या है, सी जो है वो इसका क्या है, 3 और 1, 3 और -1, वाई एक्सिस पे -1, ठीक है। आर क्या है, 2 है, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन अब कैसे फाइंड होगी जी, आपके पास 2 पॉइंट्स भी गिवन है, ठीक है, तो आर भी गिवन है, यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान सा है, एक्स माइनस एच क्या है, अब एच आपको पता होना चाहिए, ये एच है, मैंने आपको बताया था सेंटर जो है वो एच और के है, ठीक है ना। तो ये एच हो जाएगा, ये के हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, और ये के जो है वो -1 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर किस इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 2y और प्लस वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। इसको फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इक्वेशन को सीधा लिख लें, स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी करके लिख लें, और -6x, सॉरी ये -6x प्लस 2y प्लस 9 प्लस 1 10 -4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है ना। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी, उसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसी का जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, उसमें आपके पास जो है ना, मैं आपको 2-3 ही पार्ट करूँगा, 2 ही पार्ट करूँगा, ये इजी है, आप खुद कर लीजिएगा, बस आपको मेथड बेसिकली बताना था, इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे -1/2 है और -1/3 है, ये चूँकि फ्रैक्शंस हैं तो इसलिए मैं क्या आपको इशू ना हो इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज ये बिल्कुल उसी तरह का है, एच है और ये क्या है, के है, ठीक है जी। वही फार्मूला जो आपने ऊपर यूज़ किया, एच माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो फार्मूले में पुट करें वैल्यूज़, एक्स -1/2 का स्क्वायर प्लस वाई -1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर, ठीक है जी। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, इसको जो फार्मूला है वो होल स्क्वायर होल फार्मूला वो लगा लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है, 2/3y प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1/25। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2/3y प्लस 1/9 और -1/25 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो एलसीएम जो है वो इसका ले लेंगे और क्या हो जाएगा, ये 1/4 लिखा ही नहीं है हमने,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। 900 एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम वगैरह लेंगे, 4 है, 3 है, 9 है, 25 है, इन चारों का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास बन जाएगा इक्वेशन बन जाएगी 900 वाई स्क्वायर प्लस 900 एक्स प्लस 600 वाई प्लस 289 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये आप जो है ना इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ये इतना इशू नहीं है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इंशाल्लाह इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख रहे हैं, ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, तो जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है और हमने क्या करना है जी, उसका रेडियस और सेंटर फाइंड करना है। पहले हमारे पास सेंटर और रेडियस गिवन थे तो हमने इक्वेशन फाइंड की थी, अब इक्वेशन गिवन है और सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है जी। तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब इसको क्या करना है, इसको याद रखिएगा, हमने इस इक्वेशन के मुताबिक लेके जाना है, ठीक है। एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, ठीक है, वाई वाली इकट्ठी कर लें, ठीक है, और ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है इसको एक साइड पे कर लें, ठीक है। अब ये देखें, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसी इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, ठीक है जी। थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे ताकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला आपने किया हुआ 9th 10th में और फर्स्ट ईयर में भी, तो आपको बखूबी इसका अंदाजा होगा कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी ये ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए और यहाँ पे बी टर्म क्या हो गया, ये जो है ना हमारी वो कंप्लीट, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर आएगी, ठीक है। 2 स्क्वायर ये एक बार ऐड करना है और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जो आपको पता है उसमें भी कंप्लीट स्क्वायर में भी हम एक बार ऐड करते थे और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, तो इसी तरह यहाँ पे 3 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ये 4 बन जाएगा, ये यानी कि होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, ये कंप्लीट जो है होल स्क्वायर बन जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये जो है ये 9 बन जाएगा, ठीक है ना, ये दैट इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब अच्छा जी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 9 और माइनस 4 कितना हो जाता है, माइनस 13 इज इक्वल टू 36, ठीक है जी। अब ये इसको उधर ले जाएंगे उठा के, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 13, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है जी। अब आपके पास जनरल फार्मूला जो पहले मैंने आपको लिख के दिखाया है, x माइनस सी का स्क्वायर, सॉरी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये पीछे हमने अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, तो इसको अगर देखें, इसको उसके साथ कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें तो h हमारे पास आ रहा है 2, ठीक है, h हमारे पास क्या आ रहा है 2 और k हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें x माइनस एच एक्स माइनस 2, ये h की जगह 2 आ रहा है, यहाँ k की जगह क्या आ रहा है 3 आ रहा है, एंड r की जगह क्या आ रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो चलें इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। अब ये बन गया 2 और 3, ठीक है ना, पीछे हमने सेंटर देखा था h k, और r हमारे पास क्या आ रहा है, r इज इक्वल टू 7, ठीक है, प्लस माइनस 7 या 7, ठीक है ना, लेकिन आपको पता डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आर जो है वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है सर। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब बाकी इसमें 2 पार्ट और हैं इसके, 2 और 3, वो आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे, अगर आपको इशू हुआ तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर इंशाल्लाह आपको सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट जो टाइप 3 क्वेश्चन, ये अब टाइप 3 के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या होगा, 3 पॉइंट्स गिवन, ठीक है। क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, ये आपके पास सर्कल है जी, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इसके, ये एक पॉइंट ले लें, ये दूसरा पॉइंट ले लें, ये तीसरा पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन 1 को हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। इसको कहेंगे 2 0 और इसको कह लेंगे 1 और 3, इसका नाम आप ए रख लें, इसका नाम आप बी रख लें और इसका नाम आप डी रख लें, और ये हमारे पास सी हो जाएगा जी। सी क्या है हमारे पास, एच और के, ठीक है। अब ऐसे इसमें क्या करना है, हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, और 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। पीछे हमारे पास सेंटर और रेडियस गिवन था तो हमने इक्वेशन बनाई थी। अब हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो उनको इनको भी नाम यहाँ पे हमने ए बी और डी रखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे, इन क्वेश्चंस को आपने जस्ट क्या कर देना है, देखें इसका और इसका डिस्टेंस, फिर इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये रेडियस आपके पास आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस। क्या मतलब है, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के सेम होंगे। ये तो हमें पता है, रेडियस हमेशा सर्कल का एक ही जैसा होता है हर पॉइंट से, ठीक है। तो जरा इस पर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वही 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस एच का 2 माइनस के का स्क्वायर, पीछे हमने किया है इसको पिछले क्वेश्चन 1 में, इज इक्वल टू बी सी ये है, ठीक है जी, 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर, ठीक है जी। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस के का स्क्वायर है, ठीक है। अंडर से कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे कर दें उसको कैंसिल। अब एच स्क्वायर से कैंसिल, के स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाता है
ये 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, -4k दैट इज इक्वल टू -4h, तो -4 से कैंसिल, तो k इज इक्वल टू h हो गया, बड़ा आसान सा, इसको बन लें। अब ए सी अगर बी सी के इक्वल है तो ए सी जो है वो डी सी के भी तो इक्वल है ना, ठीक है, ए सी का डिस्टेंस डी सी के डिस्टेंस के भी इक्वल है, ठीक है, तो जरा उन दोनों पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। एक तो यही होगा ना, ठीक है, 0 माइनस एच का स्क्वायर 2 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, अब इस पे लगाना है, इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब इस पे फार्मूला ओपन कर दें, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस के स्क्वायर, वहीं से देख लेके वही चीज़ है, ठीक है, इस पे जरा फार्मूला लगा लें हम, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 3 2 ज़र 2 3 ज़र 6k। अब यहाँ पे भी कुछ कैंसिल होता है तो ये हो रहा है, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको ज़रा सीधा सा करके लिखें, इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी -2h माइनस 6k प्लस 10। अच्छा जी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इन सबको इधर ले, 2h प्लस 6k माइनस 4k कॉन्स्टेंट को उधर ले जाएँ 10 और -4, तो ये हो जाएगा 2h प्लस 2k, तो इज इक्वल टू 6। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो h प्लस k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो पुट 1 इन 2 k इज इक्वल h, तो k की जगह h पुट करते हैं, h प्लस h इज इक्वल टू 3, सो h इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, इसी को 2 में पुट कर लें, ठीक है ना, या 1 में ही पुट कर लें, तो इट मीन के k भी क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 3/2, ठीक है, तो यहाँ इसमें चले पुट कर लेते हैं हम 3, ये यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे तो -3/2, तो k इज इक्वल टू 6 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू 3/2, सो k भी क्या हो गया 3/2। तो पीछे हमने सेंटर, ये देखें h k, ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर मीन्स हमारे पास आ गया 3/2 और 3/2, ये आपके पास आ गया सेंटर। अब रह गया हमारे पास रेडियस, तो रेडियस के लिए वही फार्मूला है, r इज इक्वल टू, यही फार्मूला जो पीछे हमने यूज़ किया हुआ है, √x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है। r आपने फाइंड करना है, r आपका कैसे फाइंड होगा, ऐसे ही फाइंड होगा, x की वैल्यू तो कोई नहीं गिवन, हमारे पास h की वैल्यू गिवन है और k की वैल्यू गिवन है, ठीक है जी। इसमें आपने अब कर लेना है कि वो, अच्छा जी, रेडियस, ठीक है जी। अब ये x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ये h और k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, अब x और y की वैल्यू क्या होगी, देखें, अगर ये पॉइंट लेना है तो आपके पास 0 और 2 है, ठीक है, अगर ये पॉइंट लेना है तो 2 और 0, आंसर सेम आएगा, ये पॉइंट लेना तो 1 और 3 है, ठीक है, तो हमने कहा रेडियस आपका जो है सेम है, तो हम जरा पॉइंट a को ही ले लेते हैं, इसमें x ये हो जाएगा और y, तो 0 माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस 3/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इसको 1/4 कह लेंगे, ये बन जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/4 या 5/2, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया इसका रेडियस। अच्छा, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया, अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन के लिए फिर अगेन वही फार्मूला रेडियस वाला, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। अब h और k हमारे पास आया हुआ है, r भी हमारे पास आ गया, पीछे भी हमने फाइंड किया, ठीक है, किसी एक पॉइंट से उसी h और k को जब जो है ना इसी फार्मूले में पुट करेंगे तो r आ जाता है। अब चूंकि हमने x और y की वैल्यू पुट करनी है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, अब पॉइंट नहीं लेना, हमने जस्ट इक्वेशन फाइंड करनी है, तो x माइनस एच की वैल्यू 3/2 आई हुई है और y की वैल्यू भी, सॉरी k की वैल्यू भी 3/2 आई हुई है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ गई है √5/2, पीछे हमारा आया हुआ है आंसर, ठीक है ना जी। तो ये इसको हमने जब यहाँ से स्क्वायर रूट, ये ऐसे इसको कर लें, ठीक है, तो ये क्या आ गया, आर जो है वो 5/2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लें और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें, ठीक है ना जी, यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, ये इससे कट गया, और इधर भी जब स्क्वायर ले लेंगे तो ये इधर से कट गया, तो 5/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय एलसीएम दोनों का एक ही हो जाएगा, इधर भी 4 और इधर भी 4, तो एलसीएम 4, मैं ज़रा शॉर्टकट कर रहा हूँ, आपको ये बेसिक्स है, इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है जो आपको समझना है, ठीक है। अब इनको जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4, ठीक है, ये 2 उधर चला जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 ज़र 4 ज़र 12x प्लस 2 ज़र 4y स्क्वायर 9 और 2 ज़र 4 ज़र 12 माइनस 12y इज इक्वल टू, ये 2 5 ज़र 10, ठीक है। तो इक्वेशन को ज़रा सीधा करके लिख लें, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, तो प्लस 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से जब आप कॉमन ले लेंगे 4 सॉरी नहीं अभी सॉल्व करना है, प्लस 4y² -12x -12y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन ले लें यहाँ से, स्क्वेयर प्लस y² -3x -3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x² y 4 उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, 3x -3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है जी। ठीक है, अब ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 किया है। ठीक है, इसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे और हमने इसको सॉल्व करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर लेइंग ऑन द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पार्ट केस इसमें क्या है, टाइप 4 है। ठीक है, ये वैसे आपको समझाने के लिए टाइप वगैरह करूँ, इसमें पॉइंट और लाइन गिवन होगी एंड लाइन। ठीक है, अब ये भी ज़रा समझ लें, इसको भी समझना है आपने। ये सर्कल है, ठीक है, और ये लाइन वो कह रहा है कि ऑन द लाइन x प्लस 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड 3 4। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर लाइन ऑन द लाइन। ठीक है ना, ये कह रहा है सेंटर से लाइन गुजर रही है, ये लाइन गुजर रही है कुछ ऐसे। ठीक है, लाइन क्या है, x माइनस 2 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 2। सेंटर क्या है, वही h के। ठीक है, पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट एक तो है जी 2 2 2 -2 है ये, इसको p कह लें, और दूसरा पॉइंट क्या है माइनस है 3 और 4, इसको पॉइंट को आप q कह लें। ठीक है जी, यही दिया हुआ ना, हाँ जी, 2 -2 और -3 और 4। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको क्या करना है, अगेन इसमें भी आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेंटर भी चाहिए, उसके लिए हमें रेडियस भी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे लाइन गिवन है जो सेंटर से गुजर रही है, वहाँ जस्ट आपने क्या करना है, लाइन आपके पास क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ ये सेंटर से गुजर रही है तो x क्या हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2, इसको 1 कह लेना है। ठीक है ना, ये देखें लाइन जो है ये कहाँ से पास कर रही है, सेंटर में से। ठीक है, तो जो लाइन सेंटर में से पास कर रही है, ठीक है, उसका एक्स एक्सिस जो है वो ये हो जाएगा और वाई एक्सिस ये हो जाएगा। ठीक है, h माइनस के इक्वल टू 2, इसी को लाइन को आप इस तरह बना देंगे। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब इसके सेंटर की बारी आ गया, फॉर सेंटर। ठीक है, सेंटर ये जो है ना वो आपने फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करना है, आगे भी आपको पता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। क्यू सी इज इक्वल टू पी सी। क्यू सी ज़रा चेक कर लेते हैं, अब इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है ना, 3 माइनस एच को स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू पी सी क्या है, 2 माइनस एच का स्क्वेयर प्लस -2 माइनस के का स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस एच का स्क्वेयर माइनस 6h प्लस 16 प्लस के का स्क्वेयर माइनस 8k, 4 प्लस एच का स्क्वेयर 4h प्लस 4 प्लस के का स्क्वेयर प्लस 4k। ठीक है जी, कुछ कैंसिल होता है तो यहीं पे कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो जाए क्वेश्चन हमारा, और आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 9 माइनस 6h सॉरी 16 प्लस 9 कितना होता है 25। यहाँ भी सॉल्व करते हैं साथ साथ ताकि 9 प्लस 16 25 माइनस 6 माइनस 8k, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4h और प्लस 4k। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा जी, इनको कर लें आप एक साइड पे ले जाएं, 6 इन दोनों को उधर ले जाएं, 25 माइनस 8 कर लें और माइनस 4h प्लस 4k उन दोनों को इधर ले आएं, प्लस 6h माइनस प्लस 8k। 25 में से 8 माइनस करेंगे तो आई थिंक ये आपके पास आ जाता है 17। ठीक है, 8 में से 5 के नहीं, ये 17 नहीं आएगा। 17 इज इक्वल टू ये हो गया 2h और प्लस ये इधर 8, हाँ जी 8 प्लस 12 की। ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं आता, इसको 1 कह लें। ठीक है जी, तो अब जो है आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इसको 2 कह लें, चूँकि 1 उसको हमने कहा है, बाई सॉल्विंग सोल्यूशन सेट के जरिए हल करना है इन दोनों को। ठीक है, 1 एंड 2। ठीक है जी, ये है h2h प्लस 12 के इज इक्वल टू 17, तो h माइनस 2 के, इनको सॉल्व करें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, 2h माइनस 2 के इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगी 2h सेकंड इक्वेशन जो है प्लस 12 के इज इक्वल टू 17। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ सब्ट्रैक्ट करें जी ज़रा, -14k
इज इक्वल टू 17 में से 4 माइनस करें तो 13, के इज इक्वल टू 13/14 माइनस 13/14। ठीक हो गया जी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक गलती होगी, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे ये भी प्लस होगा तो ये 10 के आ जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ी सी गलती है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 10 के हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, के आ गया इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। अब इसको क्या करें, पुट इन इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ इस तरह की थी, 2k + 2h इज इक्वल टू 4, ठीक है, 2k + 2h इज इक्वल टू 4, सॉरी h + k इज इक्वल टू 2 थी, ठीक है, h + k इज इक्वल टू 2। अब ये जरा इसमें पुट करें, h इज इक्वल टू 2 - 13/10, तो ये आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 7/10, h इज इक्वल टू 7/10, k 13/10 था, तो ये 7/10 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास h जो यानी कि सेंटर हमारे पास है वो 7/10 और 13/10 है, सेंटर जो है, ठीक है। रेडियस आप फाइंड करना है, ठीक है, और रेडियस के लिए क्या करेंगे, r इज इक्वल टू √x - h का स्क्वायर प्लस y - k का। बार बार फार्मूला लिखना है, मकसद ये है कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है जी। अब रेडियस हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पीछे देखें आप अगर, तो ये हमने क्या लिया हुआ था एच के। अब वही बात मैंने जैसे पहले आपको बताया था, कोई एक पॉइंट इसमें ले रहे हैं, या क्यू ले लें या पी ले लें, ठीक है। हम यहाँ पे जो है ना वो इसका पॉइंट जो है वो पी ले लेते हैं, 2 और -2, ठीक है। रेडियस हमारे पास आया हुआ है 2, ठीक है, माइनस ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ याद आने के लिए 2 और -2, वो पॉइंट हमने लिया, ठीक है ना। h 7/10 है और y जो है वो -2 है और k क्या है 13/10। इन दोनों को जब 10 2 20 20 - 7 13/10, ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस 10 2 20 - 13 -33 आ जाएगा, 33/10 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये सॉल्व करके सारा आप जो है ना इसको खुद कर लीजिएगा, बाय 100 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया। अब आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन फिर इसी अगेन इसी फॉर्मूले में पुट करने हैं, लेकिन यहाँ पे अब मैंने बताया था जब आपने रेडियस फाइंड करना हो तो फिर एक्स या वाई वहाँ से आपने ले लेना, कोई एक पॉइंट ले लेना, ठीक है ना। तो जब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है फिर एक्स वाई की वैल्यू पुट नहीं करते, ठीक है, फिर जस्ट आपने जो है ना वो सेंटर की वैल्यूज पुट करनी होती है, x - 7/10 और y - 13/, डायरेक्ट अब मैं फार्मूला नहीं लगा रहा, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको फार्मूला याद हो गया होगा, स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट गया, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² + y² + 49/100। मैं इसको अब आगे डायरेक्ट कर दूंगा, बस आपने जो है ना खुद से इसको सॉल्व करते रहना, ये कोई नहीं, सिंपल सी इक्वेशन है 58/100। मैंने इसको चूँकि ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट सी इसका आंसर लिख रहा हूँ -7, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए ये बेसिक सी चीज़ें ये आपको इतना इशू नहीं होगा, आप इसका एलसीएम लेके आप आगे इसको सॉल्व खुद से करते रहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -2 एंड 4 - n हूज सेंटर लाइज ऑन द सेम, ये लाइन भी सेंटर से गुजर रही है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे इसको, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम जरा देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि इस पे जो है ना वो आपको समझ भी आए, ठीक है। डायग्राम बनानी पड़ेगी और सही से आपको इसको समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या, उसमें पॉइंट जो है वो सेंटर से लाइन जो है वो गुजर रही थी, यहाँ सेंटर से नहीं गुजर रही, यहाँ उसने क्या कहा हुआ है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है कि लाइन जो है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 एंड टचिंग द लाइन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 एंड टचिंग द लाइन एक्स एट द पॉइंट, लाइन जो है वो पॉइंट इस पे टच कर रही है, पीछे उसने कहा था लाइन जो है वो सेंटर से गुजर रही है, टच करते हुए ये लाइन गुजर रही है, ठीक है। इसको टेंजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से गुजरा है, ये इस पॉइंट को बी कह लें 3 - 1, ठीक है। एक पॉइंट ऊपर भी उसने दिया हुआ है द पॉइंट 2 1, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया जी आपका ए, ठीक है। और ये जो बी पॉइंट है इस पे से लाइन गुजर रही है, एक पॉइंट, पीछे भी 2 ही पॉइंट गिवन होते थे लेकिन लाइन सेंटर से गुजर रही थी, यहाँ पे लाइन उस पॉइंट के ऊपर से गुजर रही है, तो ये हमेशा की तरह ये सी एच के हो गया, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे भी क्या करना है, अब वहाँ पे तो क्या होता था, लाइन गिवन होती थी, जैसे यहाँ पे लाइन गिवन है x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट जो है वो गिवन है 3 2 1 1 और 3 - 1, इस पे से लाइन टच कर रही है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, सेंटर से गुजर रही होती, सेंटर से गुजरी हो तो सेंटर क्या होता था हमारे पास, जो है ना वो x की जगह हम इसको h कह देते थे और y की जगह हम इसको k कह देते थे, तो ये बन जाता था x + 2k - 1 इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ सी में से नहीं गुजरी, ये पॉइंट से गुजरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सेंटर फाइंड कर लेते हैं ना, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पिछले क्वेश्चन में करके आ चुके हैं, ठीक है। BC इज इक्वल टू AC डिस्टेंस, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको जो है ना वो s - 3, अच्छा ये x - h भी कर सकते हैं और h -
एक्स भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे जरा उल्टा कर रहा हूँ एच माइनस, ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। ये ना हो कि आप ये समझेंगे कि जी मैं एच माइनस, ये 3 माइनस एच करें, एक्स माइनस एच करें या एच माइनस एक्स करें, क्योंकि स्क्वायर है ना, माइनस हमेशा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच माइनस, अब मैं ये कह रहा हूँ एच माइनस 3 प्लस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। आप अगर एच पहले लिख दें, एच पहले लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी ठीक है, एच माइनस 3, एच माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस के प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। एच माइनस 3 और के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1, एच माइनस 2 और के माइनस 1 का स्क्वायर। इसको जब जरा आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 6h फोर एच प्लस 1 माइनस 2 के, एच स्क्वायर से कट गया, के स्क्वायर से कट गया, और कुछ आई थिंक कि नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। माइनस 6h प्लस 2k प्लस 9 प्लस 10, माइनस 4h माइनस 2k 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो एक साइड कर लें, तो इन दोनों को उधर ले जाएं, 10 माइनस 5 माइनस 4h 2k प्लस 6h माइनस 2k, तो हो गया जी ये 5, ये 2h आ गया और ये माइनस 4k आ गया। तो सीधा सा करके लिख लें माइनस 4k इज इक्वल टू 5, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब वहाँ पे ये इक्वेशन आई थी, तो यहाँ भी ये इक्वेशन बनी हुई थी h प्लस 2k माइनस 1, तो दोनों को हमने सोल्यूशन सेट के जरिए सॉल्व करके तो उसका आंसर निकाल लिया था। अब यहाँ क्या होगा, ठीक है जी, कुछ चीज़ें आप याद रख लें। स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन ये होती है, ठीक है ना। और अब जो लाइन एक और है स्लोप, अगर पॉइंट्स गिवन होंगे तो देन क्या स्लोप होती है, उसका एक फार्मूला है, वो भी आप नोट कर लें, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू एम x2 माइनस x1, ठीक है। तो m यहाँ से क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। ये दो फार्मूलेज आपने याद कर लेने हैं, ये स्लोप ऑफ ए लाइन है, ठीक है। अब लाइन हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू एक्स को इधर ले जाए माइनस एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है, ठीक है। 2 यहाँ से इधर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको कंपैरिजन करें, ये ऐसे इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। ये देखें y m की जगह माइनस 1/2 आ गया, x की जगह x प्लस सी की जगह 1/2, तो स्लोप क्या होती है, y जो है इसको m जो है इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। m को क्या कहते हैं, स्लोप, m इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। ये स्लोप ऑफ ए लाइन है, लाइन की स्लोप फाइंड करनी होगी, आगे आएंगे ये सारे क्वेश्चन, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। बस आपने अभी यहाँ पे याद रखना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन को इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, y को एक साइड पे x और कांस्टेंट को दूसरे साइड पे ले जाएंगे, तो y को बिल्कुल अकेला करना है, तो ये 1/2 इधर 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/2, तो m इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। ये तो हो गई थी लाइन की स्लोप। अब स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, वो जो गिवन लाइन थी, अब जब पॉइंट गिवन होगा तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड होगी, ठीक है जी। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, ये और इन दोनों की स्लोप, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होंगे, ये लाइन और ये रेडियस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। पहले हमने स्लोप इस लाइन की थी, ये लाइन क्या है, x प्लस 2y माइनस 1। अब रेडियस ये भी एक लाइन ही होती है, ठीक है। इसका स्लोप कैसे फाइंड करनी है, वो ये फार्मूला आपको मैंने बताया, ठीक है। इसके लिए कैसे होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, h माइनस जो है वो, सॉरी y कौन सा है, k माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 1 और x, समझ रहे हैं ना। ये देखें, ये x2 है और ये x1 है, ये y2 है और ये y1 है, ठीक है। तो y2 k माइनस y1 माइनस 1 है तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा। अब x2 क्या हो गया h और माइनस x1 क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। ये दो स्लोप है यहाँ की, ठीक है। अब देखें, जब भी लाइन दो पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ये दोनों लाइन अगर और से देखें तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे याद कर लें, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 द स्लोप ऑफ बोथ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ बोथ द लाइंस इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये आगे आएंगे सारा डिटेल से, ये मैं इनको ABC कह लेता हूँ ताकि आप इनको याद रख सकें, ठीक है। क्या मैंने बोला है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होगा, ठीक है। दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, याद रख लें फिर से, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा से -1 होगा, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देते हैं -1/2, ठीक है। ये लाइन 1 होगी, ये लाइन 2 होगी, तो k प्लस 1 h माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सॉल्व कर लें इसको जरा, ये हो जाएगा -1, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, k प्लस 1 2h माइनस 2 3 6, ठीक है ना जी। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा k, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें, माइनस k इज इक्वल टू 7, ठीक है जी। ये इक्वेशन आपके पास बन गई,
ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एच दोनों का सेम है 2h 2h, तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2 4k इज इक्वल टू 5 2h माइनस k इज इक्वल टू 7 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा कि आपका यहाँ पे इसको कर लें माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 2 कट के k इज इक्वल टू 2/3। ठीक है जी। अब इसको आपने क्या करना है, चलिए k इज इक्वल टू क्या आ गया था 2/3। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में पुट कर दें, किसी एक इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, 2h माइनस 4k, ये इक्वेशन 1 थी, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, 2h माइनस 4 2/3 5, तो 2h माइनस 8/3 इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज 2h इज इक्वल टू 5 प्लस 8/3, 2h इज इक्वल टू 15 प्लस 8 होता है जी 23/3, तो दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 23/6। ठीक है, h आपके पास आ गया 23/6 और की आ गया 2/3, दैट इज इक्वल टू c। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सेंटर आ गया। अब सेंटर आ जाए तो आपने क्या फाइंड करना होता है, रेडियस फाइंड करना होता है। रेडियस भी वही फार्मूला है। ठीक है, अब अगेन वही आपको पता है, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा कि रेडियस से किसी एक पॉइंट को आपने ले लेना होता है। ठीक है ना, तो अगेन यहाँ पे मैं पहले h कर रहा हूँ और माइनस वो जो पॉइंट हमारे पास एक था 2 और 1, वो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट थे, तो 2 1 था एक और दूसरा था लाइन वाला पॉइंट 3 और -1 था। ठीक है, मैं 2 1 वाला पॉइंट ले लेता हूँ, तो 23 - 1 का स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये और आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 125/36। ठीक है जी, तो अब क्या है कि ये सेंटर के लिए था, सेंटर रेडियस के लिए। ठीक है, अब क्या है इक्वेशन, ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, बार बार वही चीज़ रिपीट करूँ, एक्स की वैल्यू नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, जस्ट जो है ना वो देखें, वहाँ पे मैंने एच पहले लिख दिया था, एक्स बाद में लिख दिया था, यहाँ मैं एक्स पहले लिख रहा हूँ, ये इसलिए बार बार मैं रिपीट करूँ ताकि आपको समझ आए कि इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। तो 2/3 - 2/3 का स्क्वायर, आर की चूँकि वैल्यू है हमारे पास, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। मैं डायरेक्ट ही करूँगा, मैं बार बार जो है फार्मूला नहीं लगाने जा रहा। ठीक है, दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर लेने से ये, तो ये अब क्या हो जाएगा जी 1, इसको सीधा कर लें, x - 23/6 का स्क्वायर प्लस y - 2/3 का स्क्वायर 125/36। सॉल्व खुद करते हैं आप इसको। ठीक है, ये कुछ सॉल्व करने के बाद ऐसे बन जाएगा 23/3x - 4/3y प्लस 35/3 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 23x - 4y प्लस 35 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें जो कि 14 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो हम आज 7 ही करेंगे, कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अगले 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये जी कह रहा है सर्कल टचेज द लाइन 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1 1। ये लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी हो गया, कोई नहीं कह रहा, ये पॉइंट 1 1, इसको पी कह लें। 2x - 3y लाइन क्या है, 2x - 3y + 1। ठीक है, एंड पासिस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, दो लाइन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक लाइन ये है और एक लाइन कुछ इस तरह से है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन है जी x + y + 1 को इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो पॉइंट गिवन है, ये 1 1 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट गिवन नहीं है, वो पॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो बड़ा आसान सा है। दोनों इक्वेशन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों को सॉल्व कर लें सोल्यूशन सेट के जरिए। x + y + 1 इज इक्वल टू 0, x - 3y + 5, दोनों जब सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास x और y पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, यहीं पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं ज़रा टाइम की बचत करते हुए यहीं पे इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x कैंसिल हो गया, 4y + 6 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू सॉरी -5 है, ये -5 है ना, तो -4। ठीक है ना, 4y ये देखें 1 + -5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ गया था 1। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में चाहे पहली वाली में करें चाहे दूसरी वाली में करें, कोई इशू नहीं, तो हम इस पहले वाली में कर लेते हैं। x + y + 1 इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करें x + 1 + 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, x + 1 + 1 इज इक्वल टू -2। तो वो पॉइंट भी आपके पास जो था ये वाला, मैं यहाँ पे दोबारा से, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं इसको, ये भी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास
1 और -2 आ गया, ठीक है जी। अब वो पॉइंट भी हमारे पास आ गया। अगेन अब सेंटर के लिए हम क्या कर लेंगे, सेंटर के लिए वो AC, ठीक है, ये देखें, ये PC और AC, ठीक है ना, PC, H और K, और इसको ये कह लें पॉइंट, ठीक है ना, AC। तो आप यहाँ पे इसको कर लें AC इज इक्वल टू BC, PC जो भी करना है, ठीक है ना। तो फार्मूला लगेगा, ठीक है जी, ये हो जाएगा H -2 का स्क्वायर प्लस K -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू H -1 का स्क्वायर प्लस K -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखें, ये 1 और 1 है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला लगाने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो H+2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया प्लस K -1 का स्क्वायर, H -1 का स्क्वायर प्लस K -1 का, ये K -1 का स्क्वायर इससे कट गया, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस 4H प्लस 4 इज इक्वल टू H स्क्वायर -2H प्लस 1, H फिर से कट गया तो ये H क्या हो जाएगा 4, तो 6H प्लस 5, तो ये हो जाएगा जी 4 -2H, ये हो जाएगा 6H इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा -3H इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब इसको आपने इसका K फाइंड करना है, ठीक है। अब फिर क्या करना है आपने, आपके पास स्लोप, ठीक है ना जी, अच्छा जी, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन थी जो ये टच कर रही थी, ठीक है, ये 2x - 3y + 1, ठीक है, वो याद रखें y = mx + c। तो इसको बनाए जरा, 3y इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है, 3 को उधर ले गए माइनस है ना, y इज इक्वल टू 2/3x + 1/3, तो m क्या हो गया, m इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, इसको हम निकालें। अब स्लोप ऑफ BC, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है, ये B है, ये AB, ठीक है ना, AC। अब AC की स्लोप कैसे आपने फाइंड करनी है, सॉरी स्लोप, ये इसकी स्लोप, ठीक है ना, ये इस लाइन की स्लोप आई, ये इसकी स्लोप आई, और अब इस BC की, ठीक है ना, BC की स्लोप आपको बताया था कैसे फाइंड करते हैं, m इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1, m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m1 m2 हम करेंगे, ठीक है। तो y2 क्या है, K -1, ठीक है, 0.1 बने दोनों, ये 0.1 बने, ठीक है, और H -1, ठीक है, ये आ गया m2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हों, ठीक है ना, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों परपेंडिकुलर हों, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, 2/3 H K -1 H -1 इज इक्वल टू -1, तो K -1 H -1 इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K -3 2H + 2, ठीक है ना, तो 3 के, अच्छा जी, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 3/2, 3K - 1, बल्कि इसको ऐसे सीधा ही कर लें आप, 2K - 1 3H - 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है जी, 2K - 2 इज इक्वल टू 3H + 3, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3H + 2K इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास H की वैल्यू है, उसको पुट करें, वो ऊपर दी हुई है, 3 - 1/2 + 2K 5, 3/2 + 2K इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू जो है ना वो 13/4, ठीक है जी। ये थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, इन पर थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है ना जी। अब क्या करना है, C हमारे पास आ चुका हुआ है, ठीक है, -1/2 और 13/4, ठीक है ना। रेडियस फाइंड करना है, और पॉइंट कोई सा एक ले लें, ठीक है, 1 वाली ले लें, वो आसान है। तो -1/2 स्क्वायर प्लस 1 - 13/4 का स्क्वायर, ठीक है जी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, डायरेक्ट करूँ मैं, अच्छा अभी इसको डायरेक्ट ना कीजिएगा, बल्कि आपने इसको सॉल्व करना है, ये चूँकि कैलकुलेशन ही है तो इतना मुश्किल नहीं है। 9/4 + 81/16, तो ये तकरीबन आ जाता है 117/16, ठीक है जी। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, बगल में अभी आपको ये हज़बर हो गए होंगे, क्योंकि बार बार वही अमल हम रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आर की वैल्यू जो कि आ रही है, फार्मूला आर ही वाला यूज़ होगा, लेकिन एक्स और वाई की कीमत यहाँ पे हमने नहीं पुट करनी, y - 13/4 का स्क्वायर 117/16 का, ठीक है, ये दोनों कट गए,
तो सॉल्व करें जी, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, -13/2y + 1/4 + 169/16 117/16 = 0। तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे ही बन जाएगी 7/2 = 0। तो ये जो है वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। फर्दर भी इसको ऐसे अब एलसीएम अगर ले लें तो ये ऐसे कुछ बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन तकरीबन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 7 क्वेश्चन को जो है वो अटेंड करेंगे। तो फिर डेली जो है ना एक एक्सरसाइज, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा था इसलिए इसको 2 लेक्चर्स में लेके जा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।